देखिए हमारे सरपंच साहब पैसा बांट रहे हैं। देखिए कलीम बाबू को बोल रहा है कि पैसा लीजिए, आप वोट कांग्रेस को दीजिए। ऐसा थोड़ा होता है। अरे कांग्रेस वाला तो पैसा दे दे करके सबको बर्बाद कर दिया, पैसा घट गया, बेचारा विकास क्या करेगा। आप दिन भर हाँ देखिए, सबसे पहली बात को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी आप मीडिया जो हैं, सबसे पहली बात आप मीडिया को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग जनता का जो समस्या है, आप लोग स्थल पे जा के, गांव जा के, समाज में जा के आप लोग जनता से पूछते हैं कि क्या समस्या है। तो आज हम बताते हैं आपको कि सबसे पहली बात हमारे जो क्षेत्र में हमारे जो वर्तमान अभी विधायक, पूर्व मंत्री अफाक आलम वर्तमान विधायक हैं, और माशाअल्लाह मैं बहुत खुश हूँ कि आज ये विधायक आज 3 टर्म से लगातार विधायक हैं। और जो आज कस्बा विधानसभा में जितनी परेशानी थी, रोड का, बिजली का, और बिजली का बहुत समस्या था, रोड का और पुलवा का, ये सारा समस्या को हमारे माननीय विधायक जी हल कर दिए हैं। और शायद कहीं भी छोटा बड़ा होगा तो वो भी हल हो जाएगा। और अभी बिहार का समस्या ये है कि जो अभी नीतीश कुमार का सरकार है, दल बदलो सरकार, इससे पूरे जनता परेशान है। और ये कब क्या करेगा, कब क्या बोलेगा, ये जनता को भी समझ में नहीं आता है, खुद को माननीय मुख्यमंत्री को भी समझ में नहीं आता मैं क्या कर रहा हूँ। मगर ये हमारे क्षेत्र का जो हमारे कस्बा विधानसभा का विधायक है, और सबसे अच्छे और सच्चे, साफ सुथरा, और न किसी को किसी की बातों में फंसाना, ये हर बात से अच्छे हैं। और फिर हम लोग यही चाहते हैं कि फिर चौथा बार हमारा विधायक अफाक आलम ही बने रहे। और ख़ास करके अभी बिहार में इस बार तो पूरे उत्साह है कि महागठबंधन का सरकार बने, तेजस्वी सरकार मुख्यमंत्री बने, और हम लोगों का यही है। और ख़ास करके कुछ भी कमी बेसी है तो वो बिहार सरकार का, वो नीतीश कुमार का देन है, जो विधायक लोगों को फंड न देता है या परेशान करता है, जो कुछ कमियां हैं। नहीं तो हम लोग का विधायक में कोई कमी नहीं। खुश हैं आप जी, हम लोग वर्तमान में कई ऐसी पार्टियां हैं जो कि राजनीतिक मंच पर आ रही है। उसी में से एक नई पार्टी उभर के आ रही है, जनस्वराज पीके का, और उनका एजेंडा यह है कि मैं बिहार से पलायन रोकूंगा, बच्चों की शिक्षा पर पूरी तरह से ध्यान दूंगा, और जितने भी युवा बाहर जा रहे हैं उसे रोजगार के दायरे में लाऊंगा। तो इनके बारे में क्या कहना है? इससे पहले रामविलास पासवान का भी पार्टी जब आया था तो शुरू में बहुत सारे बात बोले थे, लेकिन लास्ट में देखिए वो कहाँ गया, बीजेपी को ही जाके सपोर्ट किया। तो उस बात को हम लोग इग्नोर करते हैं। इस बात का समझ, सरकार का विकास कहाँ तक रहा है? सरकार का विकास देखिए जहाँ तक हुआ ठीक हुआ, लेकिन सबसे पहला तो मुद्दा ये है, हमारे माननीय विधायक जी जो है, जो प्रेजेंट विधायक 3 टर्म का विधायक है, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं बिहार सरकार के, लेकिन अरे 4 टर्म विधायक रहा, बात सही है, लेकिन 3 टर्म का कंटिन्यू कांग्रेस में, एक बार समाजवादी से थे, उस समय सरकार नहीं बन पाई, तो 3 टर्म से कंटिन्यू कांग्रेस में है। लेकिन सबसे बड़ा दुख की बात तो ये है कि हमारे कस्बा विधानसभा में जो हमारे खानाघाट पुल है, आप अभी आए होंगे वही होकर के, जो बनेली पंचायत का वार्ड नंबर 1 पड़ता है, और वही पुल से जाकर के श्रीनगर प्रखंड को जोड़ता है, दोनों ब्लॉक को जोड़ता है। तो ये पुल जो है हमारे विधायक जी का मुंह से हम लोग ढेर दिन पहले से ही सुन रहे हैं, ये पुल इस बार बन जाएगा, इस बार बन जाएगा। लेकिन जब जब चुनाव आता है, सरगर्मी तेज होता है चुनाव का, उस वक्त का एक बार तो ऐसा भी हुआ बीते चुनाव में कि इंजीनियर लोग आकर के फोटो वोटो करने लगे। हम लोग ये भी पूछे कि ऐसा क्यों, बोल रहा है अभी काम स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन समझ लीजिए कि 3 टर्म बीत गया, अभी तक हमारा खानाघाट का पुला नहीं बना। मतलब कि पद पर आने के बाद सभी वादा करते हैं। राहुल भाई वादा करते हैं, लेकिन वादा से ये कर देते नहीं होता। सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो क्या जनता तक पहुंच रही है? जनता तक पहुंच रही है, ये देखिए वो तो जनता ही बताएंगे, जनता से आप पूछ सकते हैं, बहुत सारे जनता है, हम लोग के ख्याल से तो जनता तक पहुँच। अच्छा, विधानसभा का चुनाव आने वाला आ चुका है, 4 से 5 महीना में होने वाला है। अब ये बताएं कि जो नई पार्टियां आ रही है उसे तवज्जो देना चाहिए कि नहीं? कस्बा विधानसभा में नया छवि चाहिए, नहीं चलेगा इस बार कांग्रेस का तानाशाही। लेकिन आप देख रहे हैं ये रोड है, 2010 से माननीय अफाक आलम विधायक एक बार मंत्री भी रह चुके हैं, पशुपालन विभाग के मंत्री भी रह चुके हैं।
आज तक देख रहे हैं पिछला 15 साल से अभी तक आफाक आलम इस धरती पर नहीं आया। क्या इसी दिन देखने के लिए वोट देते हैं हम लोग? चुनाव के टाइम में सिर्फ आ जाते हैं, बाद में चुनाव नहीं आते। कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। जो बोलता है वो करता नहीं है, समझे? यह स्थिति है। तो चेहरा बदलना चाहिए। इस बार नया चेहरा आप किसको देखना चाह रहे हैं? किसको देखना चाहेंगे आप? अभी तो समय बताए। चलिए समय बताएगा, बहुत अच्छी बात है। नया चेहरा। रोड की तरफ देखिए, सड़क पर विकास हुआ है कि घर में विकास हुआ है? पूरे विकास घर में हल्का फुल्का हुआ है, बिजली भी हल्का फुल्का चल रहा है, कुछ कटता है। अच्छा, हल्का फुल्का विकास होने से विकास हो जाएगा? जी नहीं, हाँ। हम डेली इस्लामपुर से बनेली जा रहे हैं बाजार, वहाँ दुकानदारी करते हैं फुटपाथ में, बाजार में। हाँ, तो बहुत दिक्कत होता है। ये खाना घाट वाला पुलवा जो है, इस जगह बारिश होने के बाद मान के चले भर क्यों खादो हो जाता है, गाड़ी नहीं चलता है। और 3 बार से सुन रहे हैं ये पुल बन जाएगा। एक बार बारिश का टाइम में बाहर से आदमी आया, देखिए वहाँ टेंट गिरा दिया। उसके बाद इंक्वायरी बालू को चेक किया, देखिए गया, बोला जी इस बार हो जाएगा, लेकिन नहीं। अच्छा, जो पुल बना देगा आप उसे वोट करेंगे? जी, जो बनेली अभी बाजार से जैकी कसवा वाला रोड जो है, वहाँ से लेके श्रीनगर तक जो रोड टूटा हुआ है, अगर रोड बन जाएगा, पुलवा बन जाएगा, वोट से आगे उसी को वोट देंगे, चाहे जो भी हो, निर्दलीय हो चाहे या जो पार्टी भी हो। से। हाँ, निर्दलीय हो चाहे पार्टी से। अच्छा, एक नई पार्टी आ रही है, जन स्वराज। जी, वही कर देगा, उसी को वोट देंगे हम लोग। उसी को पहले कीजिए, उसके बाद हमसे वोट मांगिए। वाह वाह। चलिए आप बोलिए। देखिए, प्रशांत किशोर पहले अपना विधानसभा खुद को, हाँ, वो जो जिस विधानसभा से वो लड़े, और वो लड़के पहले अपना एमएलए बन के दिखला दे कि मैं विधायक बन चुका हूँ। उनके बाद वो अभी जितना बक रहा है, उसको पैसा कहाँ से आ रहा है, क्या कर रहा है, पहले वो देखे। वो तो बीजेपी का बी टीम है। अच्छा, चलिए मान लीजिए बीजेपी का बी टीम है, लेकिन उनका कहना है कि हमने इस देश में 10 मुख्यमंत्री दिया और 1 प्रधानमंत्री दिया, तो उनको बनने में क्या है? वो बीजेपी का जो प्रधानमंत्री है, उसको बनाने में उसी का हाथ है। पहले सुनिए, नीतीश कुमार को जिताने में उसी का, पहले सुनिए, वही प्रशांत किशोर बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को उसके लिए क्या क्या एजेंडा लाया, और उसको जिताने में आज कई टर्म में से वो प्रधानमंत्री हैं, है ना। आज वो प्रधानमंत्री क्या किए? सबका जेब खाली, घर खाली, हर चीज़ खाली, हिंदू मुसलमान को लड़ा के बर्बाद कर दिया, है ना। कोई चीज़ कसर बाकी रखा? वही प्रशांत किशोर ने उनको भी साथ दिया था। वही प्रशांत किशोर नीतीश कुमार माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी का साथ देने का काम किया, उसको भी आगे बढ़ाने का काम किया। क्या क्या नीतीश कुमार, कभी इधर कभी उधर, कमर टुट्टा, दलबगरू गाया पी के वो फलर रहता, वो उसको बात करने का होश नहीं है। तो वो प्रशांत किशोर दो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को जिता के ये काम किया, पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद किया। और फिर वो प्रशांत किशोर अब बोलता मैं अपना पार्टी बनाया हूँ, 10 मुख्यमंत्री भी बनाया है। हाँ, बनाया है। उनके बाद अब वो कहता मैं मुख्यमंत्री बनूंगा या मेरा पार्टी मुख्यमंत्री बनेगा तो विकास होगा, है ना। क्या मुद्दा रखा है वो, क्या मुद्दा रखा है? पहले वो अपने आप को विधायक बन जाए। वो जिसको बनाया तो उसका नक्शे कदम पे न चला, वो आज अपना मुख्यमंत्री वही हुआ, केजरीवाल जैसा काम करते हैं। वो जुनून नहीं है। बिहार का जनता यही चाहती है कि हमको महागठबंधन का सरकार चाहिए, और खास करके युवा तेजस्वी सरकार जो चंद दिन में वो कितने को सरकार दी, ये नौकरी दिए, रोजगार दिए। और हम लोगों को पूरे बिहार के हर जाति के लोगों को सिर्फ तेजस्वी का सरकार चाहिए, महागठबंधन का सरकार चाहिए, और खास करके कस्बा विधानसभा में आफाक आलम चाहिए। अच्छा, लोकतंत्र में सब नहीं, माननीय सरपंच साहब जो प्रखंड अध्यक्ष है कस्बा विधानसभा का, वो बोल रहे हैं कि शादी नहीं की है। उसका जो अध्यक्ष है, कांग्रेस का अध्यक्ष राहुल गांधी, उसको अभी तक शादी नहीं की, उसके विषय में वो सवाल नहीं उठा सकता है। यह नेता सब करता क्या है, जब जब चुनाव आता है तब तक बीजेपी और कांग्रेस करता है, काम की बात कोई नहीं करता है। जो है वो अपना बीजेपी जतियारी और जात पात में बांटने का काम करता है, ना ही कोई मुद्दे की बात करता है। आज 15 साल से आप देख के आए हैं कि वहाँ खानाघाट वाला पुल वैसे के वैसे पड़ा हुआ है। एक बार ये नेता, ये सरपंच जरा गौर कीजिए, इनको फोकस कीजिए। देखिए, यही एक बार भी बोलने वाला व्यक्ति नहीं है। कथनी और करने में फर्क होता है। ये बच्चा को देखिए, ये बच्चा को देखिए। आज जो ये लोग आ रहा है ना, वो हमारे माननीय आफाक आलम, ये जो पुल है पास है, उनके बाद सारा चीज हो चुका है। मगर ये पुल पे आज कम से कम बेड मिसाली अपना पॉकेट का पैसे से
है ना, वो टोटल राबिस डाल के ये जनता से पूछिए। सुनिए ना, सुनिए प्लीज, पहले यहाँ की बात कीजिए। ये खाना घाट का समस्या जो है ये लोग बोल रहे हैं ना, पूछिए वो पुलवा पे आज किन से बनेली या श्रीनगर जुटा है। आफाक आलम अपना पॉकेट से पैसा लेके और बेड मिसाली डाल के और इस पार का आदमी उस पार जाता है अच्छे 4 चक्का से या कुछ जिस तरीके से। वो देन किसका, क्या आफाक आलम का नहीं देन है क्या और किसी का देन है? पूछिए ये जनता जो बोला है कि हमको ठीक है, ये जनता जो बोला, पूछिए ये जनता से क्या आफाक आलम वो राबिस नहीं डलवाया क्या? इन हाँ, बात मानते हैं। आफाक आलम प्रेजेंट विधायक है तो नहीं डालेगा। वो बात जो देखिए कि नीचे जो बोर्ड लगा हुआ था 1 करोड़ 56 लाख का, वो बोर्ड का पैसा गया कहाँ? बोर्ड दिखला दो। बोर्ड हो गए। अरे बोर्ड रहेगा तब ना, बोर्ड तो खत्म है। मतलब नहीं बना, वो कागजी बना है। असल इन लोग ये को है बोलता क्या? अपना पैसा, जी। वो तो जो खुटी कोड़ी देने वाला नहीं है, पैसा ये लोग है ना, वो विधायक है। ये लोग क्या ये सुनिए ना, ये लोग जो है ये सब देखिए, इसके तरफ फोकस कीजिए आप। हाँ, फोकस कीजिए, इन कोई लोगों दिक्कत को नहीं है। जो भी नेता 1000-2000 दे दे, नहीं उसी की ये तारीफ जो है ना कस्बा विधानसभा में जानते हैं 4 ब्लॉक है, श्रीनगर, कियानगर और जलालगढ़। जितना भी है कांग्रेसी चाटू करता है, वो सिर्फ उसी का पेट भरता है, काम की बात कोई नहीं करता है। अच्छा, खत्ता घाट का जो पुल है पाया धस चुका है, 10 साल से अभी तक नहीं बना हुआ। उसका भी सर्वे हो चुका है और 10 साल के बाद उसका देन किसका है? ये चीज मेरा मन में सरपंच साहब से पूछा जाए, वो देन किसका? प्रेजेंट विधायक का देन है। हाँ, कौन खत्ता पुल की बात कर रहे हैं आप? कहाँ जो है आप एकम्मा खत्ता की बात किए। सबसे पहली बात बाढ़ पीड़ित से रुको जी, बाढ़ पीड़ित से प्रभावित इलाका है, ठीक है, पूरे प्रभावित इलाका है और वहाँ बार बार हर साल रोड बनता है। जब कोई सैलाब आता है, तूफान आता है, बारिश होती है तो वहाँ टूट जाता है, तो हर बार हर साल मुरम्मत कार्य होता है। उनके बाद वो पुलवा जो है, खत्ता का पुलवा जो हल्का जो आप बोलते हैं कि थोड़ा क्रेक है, वो क्रेक धंस चुका है, उसका भी शिलान्यास हो चुका है, वो भी काम अब चालू होने वाला है। अब रही बात ये अभी चालू होने वाला है, जब सबसे पहली बात मतलब ये खत्म हो जाए, बिहार में हमारी सरकार नहीं है। सबसे पहली बात, हम तो विधायक हैं मगर हमारी सरकार नहीं है। सरकार किनकी है आप खुद जान रहे हैं कि बीजेपी का है ना। गठबंधन में तो थी ना, थी तो काम हुआ, मंत्री भी थे। आज पूरे विधानसभा में 3 मर्तबा प्रदीप दास जी बीजेपी का कैंडिडेट रहे, बीजेपी का विधायक रहे, मगर वो कभी भी कोई रोड नहीं बना। आज माननीय आफाक आलम कांग्रेस से जब तक विधायक रहे, और कौन रोड और कौन पुलवा, आप एकम्मा की बात करते हैं, कौन ऐसा रोड है जो रोड का कार्य नहीं हुआ? कुछ रोड का कार्य नहीं हुआ तो ये हमारे विधायक का कमी नहीं है, वो कमी है बिहार सरकार की। वो काम दे तब विकास होगा। आवाज तो उठाते हैं, आवाज उठाएंगे, हमारा वहाँ सुनने वाला कोई नहीं है, तो हमारे विधायक का क्या? सरपंच साहब फिर झूठा वादा क्यों करेंगे खाना घाट का पुलवा के लिए? अगला टर्न में जब ये हमारे समिति, सुनिए सरपंच साहब, जब अगला बार विधायक का चुनाव आया, जब चुनाव का टाइम आया, चालू हुआ, वहाँ पे कैंपिंग चालू हो गया, तुरंत वहाँ पे फोटोग्राफ सारा चीज हो गया, जांच हुआ, मिट्टी जांच हुआ। अभी हमारे बूढ़ा बुजुर्ग आदमी मरार साहब है, ये इस्लामपुर वार्ड नंबर 1 का, हमारा बनेली पंचायत का इस्लामपुर वार्ड नंबर 1 का ये निवासी है, तो ये आदमी बताया, लेकिन बूढ़ा आदमी उतना नहीं बोल पाते हैं, जो थोड़ा थड़बड़ा गया। बात ये है, चुनाव का जब टाइम आता है, बरसाती मेढक तरह का काम करते हैं। जब आप बोल दिए कि यहाँ पे पुल बन जाएगा, तो अब तक कहे नहीं बना। हमने कहा एक बार माननीय विधायक जी को भी घर पर भी जा करके बोला ये पुल सर क्यों नहीं बन रहा? बोले इसका पास हो चुका है, देखिए कुछ ही दिन में बनने वाला है, लेकिन अब तक क्यों नहीं बनाए? 10 साल से कौन पार्टी में? 10 साल से क्या 20 साल से बनेली का वर्तमान समिति कौन पार्टी में है? अरे हम तो गठबंधन में है, उससे मतलब नहीं है। पार्टी में क्या है? विकास करे, विकास करे, मैं उसके साथ हूँ, ऐसा मत नहीं। ये राजनीति से मतलब परिचय तो आप अपना परिचय बोल दीजिए, क्या है? हाँ बोलिए, आप अपना परिचय बताइए। मैं सरपंच संघ अध्यक्ष कस्बा, सरपंच संघ जिला महासचिव पूर्णिया और कांग्रेस का जिला महासचिव पूर्णिया। ठीक है, अब आप बोल दिए मैं राजद का प्रधान महासचिव हूँ। बस यही बात मैं जानना चाहता था। ठीक है, ये बात तो सही है, लेकिन आप महागठबंधन में रहे, ठीक है, आप सरकार में भी 15 और इसको मुझे सरकार किनकी होनी चाहिए? 1.5 साल सुनिए, सरकार तो होनी चाहिए तेजस्वी यादव की। ये महागठबंधन की तेजस्वी की, तेजस्वी की सरकार, महागठबंधन की सरकार, ये बात तय है। लेकिन व्यक्तिगत आप जो कह रहे हैं माननीय विधायक जी का एक बार झूठा वादा क्यों किया हमारे खाना घाट पुला के लिए?
वो झूठा वादा नहीं करते, ये दिन हम लोग नहीं भूलते। देखिए रोड का स्थिति देखिए जर्जर है। दोनों कांग्रेस और राजद दोनों गठबंधन है, फिर भी आप लोग धरातल पर आज लड़ रहे हैं। तो क्या इससे विकास का रास्ता तय होगा? विकास का रास्ता देखिए तय तो होगा, इसलिए तय होगा। जो आदमी कांग्रेस का, कोई जरूरी है कि आफा के बाबू को टिकट मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है, दूसरे को भी मिल सकता है। जरूरी ठीक है, टिकट मिलेगा, फिर उसके लिए हम लोग सोचेंगे, जनता तय करेगी। अरे हम लोग अकेले किसी को जिताने वाले हैं? अब या राजद से कोई भी भी या जनस्वराज से, अभी तो जनस्वराज में थे। नहीं, जनस्वराज में हम जनस्वराज में नहीं थे। हम इसका दरवाजे बोर्ड लगा राजद में है, तो फिर दरवाजे आप बोल ही नहीं सकते हैं। जनस्वराज का ही नहीं किसी का। मेरे घर पे देखिएगा फूल छाप का भी बोर्ड मिलेगा, कमल फूल छाप का भी बोर्ड मिलेगा। कौन बड़ी बात है? आपका भी घर में कमल का फूल का छाप। चलिए, आप समिति हैं, ये सरपंच है, आप दोनों से अलग मैं यहाँ पर जनता से बाइट लेता हूँ, जनता से बयान लेता हूँ, तो उनका मत क्या होना चाहिए? क्योंकि आप दोनों एक पार्टी से के भी सचिव हैं और मैं आप दोनों से हट के यहाँ पर जनता से बस दो टुक राय लेना चाहता हूँ। नया चेहरा या पुराना चेहरा? नया चेहरा, नया या पुराना? नया ही होना चाहिए। नया या पुराना? जो काम कर देगा उसी को वो। क्या बताइए, नया या पुराना चेहरा? नया है। नया आना चाहिए, पार्टी से अलग होना चाहिए, हर चीज़ से अलग। चलिए, नया चेहरा या पुराना चेहरा आना चाहिए? आप बताइए। नया सब वोट देगा। जब 2010 में माननीय विधायक कस्बा कांग्रेस से जीता हुआ था, तो बिहार सरकार पंचायत भवन खुट्टी धनेली में पहली मर्तबा आया था। वो मिलान समारोह पार्टी रखा था। इरफान प्रमुख सुनिए, विधायक बनेगा, उसको कांग्रेस का टिकट 26 मिलेगा। नवंबर को मिलान समारोह हुआ। उस मिलान समारोह में आफाक आलम ने यह बात बोला कि मेरा मुख्तसर 3 काम है, खाना घाट, गड़िया घाट और सोरा घाट। तीनों में से अभी तक एक को पुला नहीं बना है। हाँ, यह देखिए, उसका जितना भी चाटू करता है, आगू पीछे घूमने वाला है, चाहे वो सरपंच हो या कार्यकर्ता हो। ब्लॉक से लेके 4 विधानसभा में 4 ब्लॉक है, चारों ब्लॉक में उतना भ्रष्टाचार है। चाहे सीडीओ से बीडीओ के यहाँ हो, सीडीपीओ के यहाँ हो, चाहे वो सीओ के यहाँ हो, एक कर्मचारी में 10-10 हजार टका मोटिशन में लगता है। माननीय मंत्री रहा तो हम सबका बेड़ा पार करेंगे, खुद का बेड़ा पार नहीं होता है, बोलता है दूसरे का बेड़ा पार करेंगे। ये कहाँ का है? इसको देना चाहते हैं। ये चीज देख लीजिए, इस बार जो कोई नया चेहरा आएगा, जो मेरा काम करेगा, हम उसी को देंगे। ना ही जात को देखेंगे, न ही पार्टी को देंगे। जीतने के बाद ना वोट दे काम करते। देखिए हमारे सरपंच साहब पैसा बांट रहे हैं। देखिए कलीम बाबू को बोल रहा है कि पैसा लीजिए, आप वोट कांग्रेस को दीजिए। ऐसा थोड़ा होता है। अरे कांग्रेस वाला तो पैसा दे दे करके सबको बर्बाद कर दिया, पैसा घट गया, तो बेचारा विकास क्या करेगा? आप दिन भर देखिए कितना टका जितना ले लीजिए कलीम भाई। जेब में मिला आपको? जेब में मिला? पूछिए उसको। जेब में मिला हो? कांग्रेस नेता के जेब में मिला? देखे कांग्रेस नेता को देखे, एक भी टका नहीं रहता। कहाँ था? मोबाइल से लिया तब ना।